पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे प्रभु हमारे लिए एक नया दिन हमको दिया है। इसलिए ये दिन हम कैसे शुरू करना है, एक अच्छा एक वचन दाऊद द्वारा हमें सिखाते हैं। उसके प्रार्थना में वो ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं। स्तोत्र 27 पद संख्या 4, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, वही मेरे अभिलाषा रही है। प्रभु से मांगते हैं, यह मेरा अभिलाषा है, यह वरदान मांगता है। क्या वरदान? कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए। मतलब मेरे जीवन में सुबह उठकर यह प्रार्थना, प्रभु मुझे बुलाया है, प्रभु से दर्शन के लिए। प्रभु मेरे शरीर में ये शक्ति और जीवन में यह अनुभव, ये सब अवसर तूने दिया है। इसलिए किसके पास ये पूरा अनुग्रह के लिए किसके पास जाना है और सफलता के लिए कहाँ जाना है? जीवन आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए कहाँ जाना है? इसलिए मेरा अभिलाषा है आपकी उपस्थिति में। मंदिर अभी प्रभु का मंदिर, अभी मेरा शरीर और ऐसे ईश्वर, इसलिए हम में निवास करते हैं। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में ये जानकारी हमको, यह ज्ञान हमको सदा हमें संचालित करना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, जो मुझ में विश्वास करते हैं उसके हृदय के अंतस्थल से संजीवन जल की पानी और बह निकलेंगे। ये स्रोत वहम से स्रोत है, जीवन जल का स्रोत वहम से बाहर की ओर निकलते हैं। मतलब ये क्या है प्रिय मित्रों? जो प्रभु के आगे आया और आशीष पाया है, प्रभु के उपस्थिति में आया है और प्रभु से मांगा है, उसके हृदय पूरा प्यार से और पवित्र आत्मा की वरदानों से प्रभु भरते हैं। और वो व्यक्ति फिर जो जगह में मामरियम जहाँ जाते हैं वहाँ अनुग्रह देता है। प्रभु यीशु ने घूम घूम कर, गाँव गाँव में, घर घर में घूमते हुए क्या देता है? अभिशाप नहीं। जो अभिशाप के और बंधन में है, जो शैतान की अधीनता में, जो ऐसे बड़े रोग बीमारी में, वहाँ जाकर प्रभु छुटकारा देता है। वहाँ जाकर प्रभु बंधन खोलते हैं, अंधों को दृष्टि देता है, गूंगे बहरों को अच्छा करते हैं। और इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु की उपस्थिति में हमको यह अनुग्रह हम भी प्राप्त करते हैं। इसलिए ये अभिषेक के बिना हम बहुत, ये बच्चे लोगों से ये अनुरोध है, क्या करते हैं वे लोग? पढ़ाई में उन्नति के लिए बहुत प्रार्थना नहीं, बहुत परिश्रम करते हैं, भूल जाते हैं सब। परीक्षा के समय सब भूल जाते हैं। और प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं और पाप बंधनों में। प्रिय मित्रों, यहाँ एक प्रभु से संदेश यह है, और जो काम हम करते हैं, बिजनेस करते हैं और जो ये ऑफिस में काम करते हैं, उन्नति के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु के ये आशीष में हम करना है। आशीष में आत्मा के अभिषेक से, आत्मा के साथ हम करना है। प्रभु यीशु इसलिए हमें बुला रहे हैं। प्रभु ने क्या दिया है हमारे लिए? स्वर्गीय पिता ने यीशु को क्या के लिए भेजा है? स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? यूहन्ना का अध्याय 3 पद संख्या 16, सर्वनाश नहीं चाहते हैं, उद्धार वह चाहते हैं। किसी को ऐसे सर्वनाश प्रभु नहीं चाहते, इसलिए यीशु को भेजा है। फिर यीशु क्या करते हैं? यीशु के बारे में इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता ने क्या कहा है?
सारे संसार के पापों हराने के लिए वो यीशु है। वो क्या करेगा? पाप हराएगा और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे देगा आप लोगों को। प्रिय मित्रों, ये हम पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील है तो फिर क्या होगा? आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। सामर्थ्य है, सामर्थ्य। इसलिए तेसलोनियों का सेकंड तिमिती अध्याय 1 पद संख्या 7 में ईश्वर ने ऐसे मनोभाव हमको प्रदान किया है, वीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम, आत्मसंयम। इसलिए प्रिय मित्रों, ये 3 भागों में प्रेम, सामर्थ्य, आत्मसंयम, ये 3 बात हमारे अंदर के ये सबसे बड़ा एक, ये हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमको प्रेम नहीं, दूसरे को प्यार करने के लिए और ऐसे, और जो घटनाएं हमारे आगे, हम संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बात करने पर हमको कंट्रोल नहीं है। कितने बुरी बातें, गलत बातें हम करते हैं और प्रेम के अभाव में हम करते हैं, और कितने बातों में हम डरते हैं। डर है प्रिय मित्रों, सारे बातों में हमारे अंदर डर, ये कौन दिया है? परीक्षा, एग्जाम के बारे में बच्चों को कितने डर। और प्रिय मित्रों, हम जो हमारे ये सारे संसार में ऐसे जो क्षेत्र में हम डरते हैं, पुलिस को डरते हैं, अधिकारियों को डरते हैं, आंधी और तूफान को डरते हैं, जीव जंतुओं को हम डरते हैं, हाथी और सांप, सिंह, ये सब हमारे आगे डर के बात है। और बिजली, तूफान, हमारे अंदर डर आते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम आज प्रभु के आगे हमको आत्मा चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा, सागर को शांत कर दिया। हम शिष्य है तो, शिष्य बनने चाहते हैं तो यह अधिकार प्रभु देता है। और अत्याचारियों से, हमें अत्याचारियों के हाथ से प्रभु कैसे बचाते हैं? स्तेफानुस ने खड़े करते हैं, अत्याचारी अत्याचार करते हैं, लेकिन स्तेफानुस घुटने टेकर स्वर्ग के दर्शन, यीशु मेरे लिए स्वर्ग में खड़े हैं, स्वर्ग के पिता के साथ वो खड़े हैं। तो मित्र, इसलिए दाऊद ने ये प्रार्थना किया, प्रभु ये समस्याओं के बीच में मेरे एक अभिलाषा, मेरे ये मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु की सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देखरेख के लिए। मतलब ये स्थिति प्रभु ये हमें सिखाते हैं, दाऊद द्वारा हमें सिखाते हैं, क्योंकि कितने वो आध्यात्मिक उत्साही थे ये दाऊद, लेकिन समस्याओं में बड़े हैं। सिर्फ संख्या 5 में, क्योंकि वो संकट के समय मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है, वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। लोग सारे हमारे रिश्तेदार, बंधुजन, साथी लोग हमें अलग करते हैं, लेकिन वह प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये सुबह उठकर हमारे बच्चों से और सभी परेशानियों में जो लोग, और पारिवारिक जीवन में जो समस्या, जो बड़ा समस्याएं, उसके बीच में प्रभु हमें सिखाते हैं, और ये दाऊद द्वारा हमें सिखाते हैं, चाहे भले ही प्रभु माता पिता मुझे छोड़ देता है, प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। वो
मेरे जीवन का स्वामी, मेरे जीवन के पिता, पिता जैसे वो मेरा पिता है, स्वर्गीय के पिता मेरे अपने पिता जैसे है। मान से माम और बाप, माता पिता मुझे कितने अलग कर दिया है, लेकिन वो मेरा अपना पिता है। और एक सुंदर वचन है, ये वचन बहुत अच्छा लगता है। 89 स्तोत्र ग्रंथ 89 मेरा हाँ सॉरी 89 पद संख्या 32। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा, मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा, कोई शत्रु धोखे से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, कोई विद्रोही उसे नीचा नहीं दिखा सकेगा। मैं उसके विरोधियों को उसके सामने मिटा दूंगा, मैं उसके बैरियों को परास्त करूंगा। हालेलुया। प्रभु का ये वादा है। प्रभु ऐसे हमें सदा ये संभालने के लिए, जो घृणित वस्तु हमारे आगे और जो हमारे विरुद्ध ऐसे घृणा करते हैं, प्रभु शुद्ध करते हैं, संरक्षण देता है। एक बात है, हम यह स्वीकार करने का ज़रूरत है। स्वीकार करो यह प्यार में प्रिय मित्रों। इसलिए हम ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में हम मिलजुल कर यही प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए। और जो बुराई में, जो बड़े बंधनों में, और जो रोग बीमारी में, जो बड़े दुख में, दुख ऐसे परेशानियों में, प्रिय मित्रों हम इसलिए ये प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं। स्तुति के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, अपने ये जीवन में सुख के लिए प्रभु को छोड़कर नास्तिक और अविश्वासी जैसे निराशमय जीवन और सांसारिकता के अनुसार संसार के मोहमाया में ऐसे प्रभु से अलग रहना अच्छा नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए सेकंड मक्काबियों का अध्याय 4 पद संख्या 17 में बार बार प्रभु याद दिलाते हैं, ये तुच्छ जो ऐसे ईश्वरीय बातों के और वचनों को तुच्छ समझते हैं, साधारण बात नहीं है। आगे घटनाएं ये प्रमाणित करेंगे। आजकल हमारे यह युग में प्रॉब्लम यह है, ईश्वर को तिरस्कार करते हैं, ईश्वर पर ऐसे ईश्वर पर विश्वास नष्ट करते हैं। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, विश्वास छोड़ किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। सारे संसार में गड़बड़ी इसलिए है, सारे संसार में कंफ्यूजन इसलिए है, कलीसिया में भी ऐसा प्रॉब्लम हमारे अधिकारियों के और हमारे साथियों, हम कलीसिया में हैं और विश्वासी गण है, लेकिन वचन पर विश्वास नहीं करते, वचन के आधार पर नहीं चलते हैं। ऐसे परिवार में, कलीसिया के अंदर हमारे ये विश्वासी परिवार में है, प्रभु पर विश्वास नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए एक घर, प्रभु ऐसे एक वो घर के राजा और अधिकार और वह हम शासन करने के लिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु के उत्तरदायित्व है वो प्रभु ये घर को संभालना है। विपत्ति नहीं आएगा, प्रभु ने कहा है। क्यों, कैसे? प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, आने पर प्रभु से आशीष पाने पर, प्रभु पर ये विश्वास करने पर, स्तुति और आराधना में प्रिय मित्रों, इसलिए वो हम आशीष हम प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आप पास आकर हम आज आराधना करेंगे। आज बहुत ये समस्याओं के बीच में, और ये क्या के लिए मैं ऐसे करना है, प्रार्थना में इतना दिन मैंने भाग लिया, निराशा का बंधन प्रभु अभी दूर करते हैं। ऐसे लोग अभी प्रार्थना करो, आज है आपके लिए प्रभु आशीष देने के लिए, आज और तैयार है, विश्वास करो। सर का दर्द, सिर में बोझ, माथे पर दर्द, प्रभु के आगे समर्पण करो।
बच्चों के बारे में टेंशन, जीवन साथी के बारे में टेंशन, समर्पण करो। पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो, याद करो। और अपने ऑफिस में प्रॉब्लम और ये परिवार में, ऐसे पारिवारिक जीवन में, ऐसे दैनिक जीवन में ये सब मुश्किलताएं प्रभु के आगे समर्पण करो। प्रिय मित्रों, स्तुति करने के लिए हमें बुलाया है। प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु बुलाया है, और प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु बुलाया है। कान लगाकर सुनो, विश्वास करो। इसलिए हम ये स्तुति और आराधना में आशीष, हम सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करते हुए हम जोर से स्तुति करेंगे। प्रभु मेरा स्वामी है, वो मेरे लिए प्यार वो दिया है, वो प्यार उसने किया है, मेरे लिए अपने को अर्पण किया है। इसलिए यीशु नाम लेते हुए हम आराधना करेंगे। आराधना में प्रभु सब कुछ है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है, वो हम स्वीकार करेंगे।
आशीष दे रहे हैं। प्रभु के उपस्थिति में इसलिए अपने को समर्पण करें और सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा